डिस्कम्फर्ट से भागने वाला दिमाग कभी मजबूत क्यों नहीं बनता। दोस्तों वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपको बहुत साफ समझ में आ जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में जो स्टैग्नेशन, हेजिटेशन और इनर रेजिस्टेंस बार बार लौट कर आती है वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप कैपेबल नहीं हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि आपका दिमाग डिस्कम्फर्ट को तोड़ना नहीं सीख पाया है, जिसे मैंने बचपन में ही तोड़ना सीख लिया था। और अब मैं 100 किलोमीटर की अल्ट्रा रन दौड़ता हूं और मैं अपनी रोज़ की दिनचर्या से उठाए गए सिद्धांत आज आपको बताने वाला हूं। वीडियो से आप यह भी जान पाएंगे दोस्तों कि जब हर बार आप अनकंफर्टेबल फीलिंग से बचते हैं तो अनजाने में अपने दिमाग को कुछ गलत बातें सिखा देते हैं। कैसी गलत बातें, आप पूछोगे? यही कि ग्रोथ अनसेफ है और कंफर्ट ही सर्वाइवल है। यह आपको ज़िंदगी भर कतार में ही बनाए रखता है, सफलता के सिंहासन में बैठाकर सिंघम जैसी फीलिंग नहीं देता। दोस्तों मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपके पास एक ऐसा प्रैक्टिकल मेंटल लेंस होगा जिससे आप डिस्कम्फर्ट को पनिशमेंट नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ का रॉ मटेरियल समझना शुरू कर देंगे। अगर आप वाकई चाहते हैं कि मुश्किल हालात आपको धीरे धीरे तोड़े नहीं बल्कि भीतर से मजबूत बनाए तो जान लीजिए कि यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर, आपका माइंड कोच, और आप देख रहे हैं माइंड फिट ग्रोथ। पिछले वीडियो में हमने एक नई यात्रा शुरू की, 66 डेज की यात्रा। एक ऐसी यात्रा जिसमें हम इंस्पायर नहीं करने वाले बल्कि उस दिमाग को ट्रेन करने वाले हैं जो ज़िंदगी के असली मैदान में काम आता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, इस सीरीज का नाम है फौलादी माइंड कैसे बनाएं। मैं हर हफ्ते आपको 3 छोटे वीडियो दूंगा 10 से 12 मिनट के। आपको उन्हें सुनना है और एक डायरी में उनसे सारी ज़रूरी बातें भी नोट करनी है और उन्हें अपनी प्रैक्टिकल दिनचर्या का हिस्सा बनाना है रोज़। आपको कम से कम 66 डेज तक इस सफ़र को मेरे साथ तय करना है ताकि आप में परमानेंट बदलाव आ जाए। आज इस सीरीज़ का दूसरा एपिसोड दोस्तों एक ऐसी सच्चाई पर आधारित है जिसे ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन जो मानसिक ताकत की नींव होती है, डिस्कम्फर्ट। आज हम समझेंगे कि डिस्कम्फर्ट से भागने वाला दिमाग कभी फौलादी क्यों नहीं बन पाता। सबसे पहले जानते हैं कि दिमाग डिस्कम्फर्ट से डरता क्यों है, उसकी डीप साइकोलॉजी क्या है। दोस्तों एक बुनियादी बात समझिए, दिमाग का प्राइमरी काम आपको ग्रो कराना नहीं है, उसका प्राइमरी काम है आपको सेफ रखना। जब भी आप कोई ऐसा काम करने लगते हैं जिसमें अनसर्टेनिटी हो, रिजेक्शन का रिस्क हो, फेलियर की आशंका हो या आइडेंटिटी को खतरा हो, तो दिमाग उसे ग्रोथ नहीं डेंजर की तरह रजिस्टर करता है। इसलिए डिस्कम्फर्ट आते ही आपका नर्वस सिस्टम बहुत धीरे से बिना आपको बताए ही एक्टिवेट हो जाता है। हार्ट बीट आपकी तेज हो जाती है, थॉट्स आपके मेसी हो जाते हैं और दिमाग आपको वापस फेमिलियर टेरिटरी में खींच लाता है। यही कारण है कि हम जिम ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन 2 हफ्ते में छोड़ भी देते हैं। हम रनिंग शुरू तो कर लेते हैं लेकिन दूसरे हफ्ते के बाद दौड़ने नहीं जाते। हम नए साल के संकल्प तो लेते हैं लेकिन 15 जनवरी आते आते उन्हें तोड़ भी देते हैं। यानी सच क्या है? सच यह है कि हम चेंज का डिसीजन तो लेते हैं लेकिन जब पेन आता है, दर्द आता है तो कंसिस्टेंसी टूट जाती है। यानी दिमाग कंफर्ट चाहता है और वह आपको कंफर्ट की ओर ही खींचता है। पर इसका क्या करें कि दूसरी ओर हमारी ज़िंदगी है, ज़िंदगी जो ग्रोथ मांगती है। यह बड़ी दुविधा से भरी स्थिति होती है दोस्तों। मैंने ऐसी स्थिति से तब से डील करना सीखा दोस्तों जब मैंने पहली बार एनसीसी की क्लास में हमारे एनसीसी के सर के यह पूछने पर कि कौन इस प्लाटून का कमांडर बनना चाहता है, अपना हाथ खड़ा किया। पहले मैं स्कूल के 25 लड़कों का कमांडर बना, फिर मैं यूपी राज्य का कमांडर बना। मैं वैसे दोस्तों उत्तराखंड का रहने वाला हूं, पर 1985 में 1985 में वह यूपी का ही हिस्सा था और अंततः मैं दिल्ली रिपब्लिक डे परेड में जूनियर डिवीजन के ऑल इंडिया कॉन्टिजेंट का कमांडर बना। ये बात है 1985 की। दोस्तों मैंने तभी सीख लिया था कि जिस काम में डर लगे, जिससे झिझक हो, उसे ज़रूर 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 करना चाहिए। मैंने इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन लिया था। शॉर्ट सर्विस वालों के पास 3 ऑप्शंस होते हैं दोस्तों। पहला यह कि वे 5 साल पूरे होते ही छोड़ दें। दूसरा ये कि वे 5 साल का और एक्सटेंशन ले लें, 5 साल का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन ले लें। और तीसरा ये कि वे 20 साल का फुल कमीशन ले लें। तो मैंने पहले 5 साल का एक्सटेंशन लिया क्योंकि मेरे मन में डर था कि बाहर मैं क्या करूँगा। घर वाले भी मना कर रहे थे लेकिन मैंने खुद से कहा कि जो होगा देखा जाएगा। और
5 साल 2 महीने के बाद मैंने फ़ौज की सिक्योर ज़िंदगी को छोड़ दिया। और जानते क्या हुआ? बाहर आकर मैंने अपने भतीजे उन्मुख चंद को ट्रेन किया, अपनी पसंद के काम किए, किताबें लिखी और आज मैं एक नेशनल हिंदी न्यूज़पेपर का एडिटर हूँ। शायद पहला एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ जो एक अखबार का संपादक बना। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या फ़र्क है कंफर्ट सीकिंग ब्रेन वर्सेस फौलादी ब्रेन में। देखो दोस्तों, कंफर्ट सीकिंग ब्रेन हर डिस्कम्फर्ट को एक सिग्नल मानता है कुछ गलत हो रहा है, रुक जाओ। लेकिन फौलादी दिमाग उसी डिस्कम्फर्ट को अलग तरह से पढ़ता है। वह कहता है अगर अनकंफर्टेबल है तो शायद ये वो जगह है जहां मेरा दिमाग एक्सपेंड होने वाला है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब आप डिस्कम्फर्ट में टिके रहते हैं दोस्तों, तो ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं और वही पाथवेज फ्यूचर में स्ट्रेस टॉलरेंस और इमोशनल स्ट्रेंथ का आधार भी बनते हैं। इसीलिए आपको जहां मौका मिले वहीं माइंड को डिस्कम्फर्ट देना चाहिए। सर्दियों में ठंडे पानी से नहाएं, जब दिमाग रुकने को कहे तो 2 किलोमीटर की और एक्स्ट्रा दौड़ लगाएं। इस बात को दिमाग में बैठा लें कि डिस्कम्फर्ट कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, वह ट्रेनिंग स्टिमुलस है। याद रखो दोस्तों कि जहां मन कांपता है वहीं से ताकत भी जन्म लेती है। इसलिए जीवन में जहाँ जहाँ भी आपका मन झिझकता है, जिस काम से झिझकता है, बस ये ठान लो कि वही काम आपको ज़रूर करने हैं। आप 2-4 सालों में ऐसे रास्ते पर बढ़ चलेंगे कि पीछे से दोस्त आपको हाथ हिलाते रह जाएंगे। दोस्तों, जब इलॉन मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स के शुरुआती सालों में लगातार असफलताएं देखी, लगातार फेलियर्स देखे, तो एक समय ऐसा आया जब दोनों कंपनियां लगभग बंद होने की कगार पर थी। पैसा खत्म हो रहा था, मीडिया खुलेआम मजाक उड़ा रही थी इन दोनों कंपनियों का और एलोन मस्क का भी। इन्वेस्टर्स बैकिंग आउट कर रहे थे, यानी कि छोड़ के जा रहे थे और डिस्कम्फर्ट इतना ज़्यादा था कि कोई भी नॉर्मल माइंड उस सिचुएशन से भाग जाना चाहता। लेकिन मस्क ने बाद में कहा कि उन सालों में डिस्कम्फर्ट से बचने की बजाय उन्होंने उसे नॉर्मलाइज करना सीख लिया। उन्होंने डिस्कम्फर्ट को सिग्नल नहीं माना कि ये गलत है, बल्कि उसे सिग्नल माना कि ये मीनिंगफुल है और ज़रूरी है। और वही डिस्कम्फर्ट टॉलरेंस आज की एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जीक्यूशन कैपेसिटी की नींव बना। किसकी? मस्क की। यह कोई टैलेंट की कहानी नहीं है दोस्तों, यह डिस्कम्फर्ट में टिके रहने की कहानी है। अब ज़रा देखते हैं कि वाई अवॉइडिंग डिस्कम्फर्ट वीकन्स द माइंड। दोस्तों, हर बार जब आप डिस्कम्फर्ट से बचते हैं, दिमाग को एक सटल रिवॉर्ड मिलता है। क्या मिलता है? रिलीफ। वाह, बच गए। और ब्रेन रिलीफ को सक्सेस की तरह रजिस्टर कर लेता है अपने दिमाग में। धीरे धीरे यह पैटर्न बन जाता है, डिस्कम्फर्ट आए तो उससे बचो और अच्छा महसूस करो। और यही लूप दोस्तों आपके दिमाग को कमज़ोर बनाता है, क्योंकि यह सीख लेता है कि ग्रोथ से ज़्यादा डिस्कम्फर्ट ज़रूरी है। यही कारण है कि आज बहुत लोग मोटिवेटेड हैं, अवेयर हैं, स्मार्ट हैं, लेकिन मेंटली रेजिलिएंट नहीं हैं। आराम की आदत हौसले को खा जाती है। चलिए अब आते हैं हम वीडियो के सबसे अहम हिस्से में, जिसे मैं एग्जीक्यूटिव पार्ट कहता हूँ। फौलादी माइंड के 3 डिस्कम्फर्ट रूल्स। दोस्तों, फौलादी माइंड डिस्कम्फर्ट से लड़ता नहीं, वह उसे नकारता नहीं है और नहीं यह उम्मीद करता है कि ज़िंदगी बिना असहज क्षणों के बीते, बल्कि वह यह समझ चुका होता है कि डिस्कम्फर्ट कोई गलती नहीं है। यह सिर्फ उस जगह का संकेत है जहां दिमाग और आइडेंटिटी दोनों को एक्सपेंड होना है। और इसलिए फौलादी माइंड डिस्कम्फर्ट को हटाने की नहीं, उसे संभालने की कला सीखता है। पहला और सबसे बुनियादी रूल यह है कि जब भी डिस्कम्फर्ट आए तो उसे पूरी तरह महसूस होने दिया जाए, उससे भागा न जाए, उसे दबाया न जाए, लेकिन उसके ऊपर कोई कहानी भी न गढ़ी जाए। ज़्यादातर लोग यहाँ गलती करते हैं क्योंकि वे सेंसेशन को खतरे का नाम दे देते हैं और जैसे ही दिमाग उसे मीनिंग देता है कि यह गलत है, मैं कमज़ोर हूँ, कुछ बिगड़ने वाला है, वैसे ही डिस्कम्फर्ट एक टेम्परेरी फीलिंग से एक परमानेंट मानसिक जख्म में बदल जाता है। सच यह है दोस्तों कि सेंसेशन कुछ समय बाद अपने आप चला जाता है, लेकिन मीनिंग दिमाग में बैठ जाता है और वही मीनिंग अगली बार उसी डिस्कम्फर्ट को और ज़्यादा तेज बना देती है। फौलादी माइंड यहाँ रुककर बस इतना करता है कि वह अपने आप से कहता है, क्या कहता है? मैं इस सेंसेशन को महसूस कर रहा हूँ,
लेकिन मैं इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकाल रहा। और यही नॉन रिएक्टिव स्टांस दिमाग को यह सिखा देती है कि डिस्कम्फर्ट जानलेवा नहीं है, बस अनकंफर्टेबल है। याद रखो कि जो दर्द की कहानी नहीं बनाता वही उससे टूटता नहीं। दूसरा रूल यह है दोस्तों कि हर अनकंफर्टेबल मोमेंट में पूरी जिंदगी को ठीक करने की कोशिश नहीं की जाए, क्योंकि जब दिमाग एक साथ सारे सवालों के जवाब ढूंढने लगता है या उसकी कोशिश करता है तो वह क्लैरिटी नहीं, घबराहट पैदा करता है। फौलादी माइंड यह समझता है कि प्रेशर के क्षण में भविष्य की पूरी तस्वीर उठाना दिमाग को और भारी बना देता है। इसलिए वह अपने आप से सिर्फ इतना पूछता है, इस पल का, इस मोमेंट का करंट टास्क क्या है और मैं अभी क्या कर सकता हूँ। जब आप पूरे जीवन को नहीं, सिर्फ वर्तमान के छोटे काम को पकड़ लेते हैं तो दिमाग को एक एंकर मिल जाता है और वही एंकर उस बेचैनी को धीरे धीरे शांत करने लगता है। दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ कि यह मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। इसे आप भी आजमा कर जरूर देखो और हमेशा अपने इस मोमेंट के काम पर पूरा फोकस रखो। इमीडिएट क्लैरिटी दिमाग को सबसे ज़्यादा शांत करता है और फौलादी माइंड इसी क्लैरिटी को ढूंढता है, न कि पूरी जिंदगी का सोल्यूशन। याद रखो कि जो वर्तमान को थाम ले वही भविष्य से नहीं डरता। तीसरा और सबसे पावरफुल रूल यह है दोस्तों कि डिस्कम्फर्ट को रोजमर्रा की जिंदगी में जानबूझकर शामिल किया जाए। क्या? जानबूझ के उसको बुलाया जाए। भाई डिस्कम्फर्ट, जिस भी एक्टिविटी से आपको डिस्कम्फर्ट होता है उसको आप न्योता दो, कम टू माई लाइफ। इससे क्या होगा, ताकि दिमाग इसे अपवाद नहीं बल्कि नॉर्मल बात मान ले, उसके नॉर्मल रूटीन की तरह ले, उसकी आदत पड़ जाए उसको डिस्कम्फर्ट में रहने की। जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं, जब आप किसी मुश्किल बातचीत से भागते नहीं, जब आप रोज कंसिस्टेंसी के साथ वही रूटीन निभाते हैं जो आसान नहीं है, तो आप दिमाग को यह मैसेज भेजते हैं दोस्तों कि असहजता जीवन का हिस्सा है, कोई इमरजेंसी नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई अचानक से कोई इमरजेंसी आ गई हो, ये तो रूटीन में आप रोज ही करते हो। तो साइकोलॉजी में इसे स्ट्रेस इनोकुलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रेस इनोकुलेशन, जहां वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट दिमाग को इस काबिल बना देता है कि जब इनवॉलंटरी स्ट्रेस आए तो वह पैनिक में ना जाए। समझे? कितनी शानदार बात है। यह समझ लो दोस्तों कि जो इंसान रोज थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट चुनता है अपने लिए, उसका दिमाग बड़े झटकों से हिलता नहीं है, क्योंकि वह पहले ही कंट्रोल के भीतर असहज रहना सीख चुका होता है। जो रोज थोड़ा कठिन चुनता है वो जिंदगी की मार से नहीं टूटता। तो दोस्तों, फौलादी माइंड का मतलब यह नहीं कि आप दर्द पसंद करने लगें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप दर्द से भागना बंद कर दें। आज से अपने आप को यह पहचान दीजिए, यह आइडेंटिटी दीजिए कि आप वो इंसान हैं जो अनकंफर्टेबल होने के बावजूद पीछे नहीं हटता। यही आइडेंटिटी धीरे धीरे आपके दिमाग को अंदर से मजबूत बनाना शुरू कर देगी। आज कमेंट में बस इतना लिखिए, मैं डिस्कम्फर्ट से भागूंगा नहीं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि फौलादी माइंड इमोशनल पेन को स्ट्रेंथ में कैसे बदलता है। माइंड फिट ग्रोथ के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं, मेंटल मसल बिल्ड की जाती है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।